बीम में स्पैन डेप्थ रेशो कितना होना चाहिए और कैसे कैलकुलेट करके पता किया जाता है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिक स्पैन डेप्थ रेशो फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम IS कोड 456 टेबल 2 के हिसाब से कैंटिलीवर बीम है उसमें जो स्पैन डेप्थ रेशो होना चाहिए वो होना चाहिए 7। सिंपली सपोर्टेड बीम इसमें स्पैन डेप्थ रेशो होना चाहिए 20 और जो कंटिन्यूस बीम है इसमें स्पैन डेप्थ रेशो होना चाहिए 26। तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिक स्पैन डेप्थ रेशो फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम IS कोड 456 टेबल 2 के हिसाब से कैंटिलीवर बीम का स्पैन डेप्थ रेशो होना चाहिए 7। सिंपली सपोर्टेड बीम का स्पैन डेप्थ रेशो होना चाहिए 20। कंटिन्यूस बीम का स्पैन डेप्थ रेशो होना चाहिए 26। तो अभी यहाँ पर हम जो एक एग्जांपल लेने वाले हैं उससे हम स्पैन डेप्थ रेशो पता करेंगे। तो एग्जांपल, तो इफेक्टिव स्पैन है L = 6 मीटर और इफेक्टिव डेप्थ है 0.30 मीटर। तो यहाँ पर स्पैन है, इफेक्टिव स्पैन है 6 मीटर, इफेक्टिव डेप्थ है 0.30 मीटर। तो हमें पता करना है कि इसका स्पैन डेप्थ रेशो कितना आने वाला है। तो फॉर्मूला आपको पता है L/D। तो L कितना है 6 मीटर और डेप्थ कितना है 0.30 मीटर। तो अभी इसे हम mm में कन्वर्ट करते हैं। 6000 / 300। तो यहाँ पर आंसर आता है दोस्तों 20। तो दोस्तों हमने जो एग्जांपल लिया है इफेक्टिव स्पैन 6 मीटर और इफेक्टिव डेप्थ 0.30 मीटर, इसका जो स्पैन डेप्थ रेशो है वो है 20। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो स्पैन डेप्थ रेशो। और देखिए ये एक इंटरव्यू वाला क्वेश्चन है, आपको कभी भी पूछा जा सकता है कि कैंटिलीवर बीम का स्पैन डेप्थ रेशो कितना होना चाहिए IS कोड 456 के हिसाब से। तो आपको पता होना चाहिए 7। तो दोस्तों ऐसे सिंपल कैलकुलेशन और कॉन्सेप्ट समझने के लिए अपने फेसबुक पेज नवग्रोह डेवलपर को फॉलो कीजिए, अपने यूट्यूब चैनल नवग्रोह डेवलपर को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, अगर आपको किसी के बारे में वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, मैं आंसर कर दूंगा। और आपको चाहिए उस टॉपिक पे सिंपल वे में एक वीडियो भी बना दूंगा। तो बने रहिए, फॉलो कीजिए अपने पेज को।